Hey guys, welcome back to the channel. Hope you are fine and doing well in your exams. And today is our last exam of portfolio management. And guys, recent वीडियो हम डिस्कस किए थे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के डिवर्सिफिकेशन टॉपिक का मीनिंग एंड टाइप्स. एंड नाउ हम बात करने वाले हैं एडवांटेजेस और डिवर्सिफिकेशन एंड डिसएडवांटेजेस. एंड इट विल बी द एंड उसके बाद हम आने वाली अगले पार्ट्स में डिवर्सिफिकेशन और पोर्टफोलियो रिस्क के बारे में बात करेंगे. So guys, without wasting of time, let's discuss advantages of diversification one by one. सो गाइस, जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होती है ना, एक ऐसी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है जो हमें हेल्प करती है इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ में. डिवर्सिफिकेशन के साथ इन्वेस्टर जो है अपने रिस्क को लो करते हैं और अपने एसेट्स एंड पोर्टफोलियो को वैल्यू करते हैं. बहुत ज़्यादातर जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है ना, वो वर्क विल वेल विद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स टू आउटलास्ट इकोनॉमिक स्ट्रेस. और हम बात करते हैं रिस्क रिडक्शन. गाइज, अगर आप सोचो कि अगर एक इन्वेस्टर ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में अपने जो फंड्स जो इन्वेस्ट किए हुए हैं, अगर एक टाइप में अगर उसके प्रॉफिट ना भी हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका दूसरे जो फंड में उसने सेकंड ऑप्शन उसकी बात अभी भी होगी. ज़रूरी नहीं है कि अगर एक टाइप में अगर लॉस जा रहा हो उसके फंड में तो दूसरे में भी लॉस होगा, दूसरा उसे एडवांटेज दे सकता है. सो इस तरह से वो अपने जो रिस्क है ना वो रिड्यूस कर सकता है. अब हम बात करते हैं एसेट चॉइसेस. गाइस, हम लास्ट वीडियो में जो एसेट डिस्कस किए थे, क्रॉस एसेट क्लास, विद इन एसेट क्लास, इससे बहुत सारी उसे चॉइसेस मिल जाती हैं. वो किसी भी एसेट में अपनी जो फंड है ना वो इन्वेस्ट कर सकता है. डिवर्सिफिकेशन मीन्स होता है इन्वेस्टर्स की मनी को डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना, सच स्टॉक होगी, बॉन्ड होगी, कम्युनिटीज़ होगी. और ये सभी इन्वेस्टर्स हैं ना वो डिफरेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस करते हैं इन द टर्म ऑफ रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी. सो हम बात करते हैं लोअर मेंटेनेंस के बारे में. अब गाइज, अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट क्लास में वो इन्वेस्ट करेगा तो उसकी जो मेंटेनेंस होती है ना उस पर ज़्यादा कोई इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, वो भी बैलेंस चलेगी. अगर वो रिस्की वेंचर्स में भी इन्वेस्ट करेगा तो उसका टाइम जो है ना वो सेम रिमेन कॉन्स्टेंट रहेगा और इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसका मेन फोकस रहता है केयर एंड मेंटेनिंग का वेल परफॉर्मेंस. सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न. ऑब्वियसली अगर डिवर्सिफिकेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट क्लास में अगर डिवर्सिफाइड होगा अगर बिजनेस तो रिटर्न हर तरफ से आएगी. जो मैंने पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट इज डूइंग वेल द इन्वेस्टर बेनिफिट्स. अगर पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी तरीके से होगी तो ऑब्वियस रीज़न है कि वो इन्वेस्टमेंट को बेटर उसके रिटर्न्स देगा, बेटर प्रॉफिट्स देगा. सो गाइस, इस प्रकार आप हेल्प इन रीबैलेंसिंग ये भी डिस्कस कर सकते हैं. डिवर्सिफिकेशन हेल्प करती है इन्वेस्टर को ताकि वो पोर्टफोलियो में टाइम टाइम चेंजेस ला सके ताकि वो स्पेसिफाइड गोल को अचीव कर सके. इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो डिवर्सिफिकेशन को क्वार्टरली बेसिस में असेस करते रहना चाहिए. सेमी एनुअल हो सकता है और एनुअल बेसिस भी हो सकता है. अब इवैल्यूएशन के ड्यूरिंग जो इन्वेस्टर है वो अपने किसी भी इन्वेस्टमेंट गोल को डिसाइड कर सकते हैं और इसे चेंज भी कर सकते हैं. सो दे कैन मेक रीएलोकेट एंड रीबैलेंस और डिवर्सिफिकेशन. वो दोबारा रीएलोकेट भी कर सकती हैं और रीबैलेंस भी कर सकते हैं. अब मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर है ना वो अपने रिटर्न कर सकते हैं बट उसमें कुछ इन्वेस्टर अपने कैपिटल को भी प्रिजर्व बनाए रखते हैं. तो इस प्रकार डिवर्सिफिकेशन कैपिटल एप्रिसिएशन भी हेल्प करता है.